डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए की नई इंक्वायरी में यह पता चला है कि 1 फरवरी को लंदन से बेंगलुरु आ रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ हो गया था। फ्यूल कंट्रोल स्विच से ही विमान के इंजन्स को ईंधन की सप्लाई होती है। आपको याद होगा अहमदाबाद में भी इसी मॉडल का जब प्लेन उड़ा था उसका फ्यूल सप्लाई बंद हो गया था और यह स्विच ऑफ पाया गया था। अब एक और विमान का वही स्विच ऑफ हो गया। जांच के बाद पता चला कि इस 787 ड्रीमलाइनर विमान के लेफ्ट और राइट दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन ऐसा है कि अगर इसे गलत एंगल या गलत तरीके से दबा दिया जाए तो यह अपने आप बंद हो सकता है और रन मोड से अपने आप कट ऑफ की तरफ यह स्विच खिसक जाते हैं। यह डिजाइन का एक फॉल्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि उड़ान के दौरान अगर गलती से भी पायलट का इस स्विच के पास हाथ लग जाए या कहीं इस स्विच को पायलट गलती से दबा दे, किसी गलत एंगल से दबा दे, तो इंजन्स को ईंधन की सप्लाई अचानक रुक सकती है। हालांकि सही प्रक्रिया और सही दिशा में ऑपरेट करने पर यह फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप बंद नहीं होंगे। डीजीसीए के मुताबिक यह एक मैनुअल प्रॉब्लम है, यानी यह कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, बल्कि विमानों को सही तरीके से ऑपरेट करने का मुद्दा है। यानी यहां भी बात पायलट पर ही आ गई कि उन्होंने इस स्विच को ठीक से नहीं दबाया, ठीक से ऑन नहीं किया। आज हमने यात्री विमान उड़ाने वाले पायलट से बात की और उन्होंने हमें यही बताया कि दूसरे किसी विमान में गलत एंगल या गलत तरीके से दबाने की वजह से फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप बंद नहीं होते, जैसे कि इस विमान में हो रहे हैं। आमतौर पर फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म पूरी तरह से फूल प्रूफ होता है, यानी जब तक उन्हें जानबूझकर ऑन या ऑफ ना किया जाए तब तक उनकी पोजीशन अपने आप बदलती नहीं है। तो फिर ऐसा बोइंग के इस 787 ड्रीमलाइनर विमान में ही क्यों हो रहा है? और अगर बोइंग को यह बात पता है तो फिर उन्होंने अपने विमानों में मौजूद इस समस्या को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? बड़ा सवाल यह है कि क्या अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ होगा? क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट से यही पता चला था कि टेक ऑफ करते ही विमान का फ्यूल सप्लाई करने वाला स्विच ऑफ हो गया था। और आपको याद होगा बहस यही हो रही थी कि यह स्विच अपने आप ऑफ हुआ था या किसी पायलट ने जानबूझकर इसे ऑफ कर दिया था और या फिर पायलट से गलती से यह स्विच ऑफ हो गया था। अब एयर इंडिया ने अपने पूरे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आधे विमानों की जांच पूरी हो चुकी है और बाकियों की जारी है और अब तक इन विमानों में कोई भी तकनीकी खामी नहीं मिली है और एयर इंडिया के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस मामले को अब बोइंग के पास रेफर कर दिया है।